आप में से बहुत सारे लोग इस साल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखेंगे एंड विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग इनसाइड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाने का एक पक्का फॉर्मूला दिखा रहा है सीयूईटी का एडमिशन प्रोसेस। ये पक्का फॉर्मूला क्या है, ये हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अ वेरी वेरी क्रूशियल वीडियो फॉर यू, नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बट बीएचयू, जेएमआई जैसी यूनिवर्सिटीज को भी आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं इस पक्के फॉर्मूले के साथ। स्टिक टिल द एंड। सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझने से पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाना चाहते हैं तो आज आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। बहुत कॉमन चीज है, हर स्टूडेंट के दिमाग में कुछ चीजें डेफिनेटली चल रही होंगी, उसको एक बार वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले, विल आई गेट द टॉप कॉलेजेस लाइक एसआरसीसी, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, सेंट स्टीफेंस, मिरिंडा, एलएसआर, हिंदू। अब ये चीज मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि पिछले साल तक आप को पता था कि रेंज क्या है परसेंटेज की जो आपको लेके आनी है बोर्ड एग्जाम्स में, एंड फाइनली यू वर एक्चुअली टारगेटिंग द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। लेकिन अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति है, कैसे मिलेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाली है, एग्जैक्टली किस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, क्या करें कि हम इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है या फिर बीएचयू या जेएमआई में एंट्री पालें। इस फॉर्मूले हम फॉर्मूले पे डेफिनेटली आएंगे, बट ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज के टाइम में चल रहा है। दूसरा, यू आर क्वाइट इंडिसिसिव अबाउट द कोर्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अब तक हमको यह नहीं पता कि एग्जैक्टली किस कोर्स में जाना है। बट सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स को आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो पता होता है। जैसे कि आप कॉमर्स, मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स साइड जाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस जाना चाहते हैं, या मास कॉम, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी साइड जाना चाहते हैं, या हो सकता है ये ब्रॉड बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो आपका जिसमें इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, या फिर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, या लास्ट बट नॉट लीस्ट लैंग्वेजेस, जर्नलिज्म या मास कॉम। डेफिनेटली आप इन चार कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी आए कर रहे होंगे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक बहुत रेयर स्टूडेंट आपको मिलेगा जो कॉमर्स भी आए कर रहा हो या फिर लिटरेचर भी आए कर रहा हो। सो दैट इज अ रेयर पॉसिबिलिटी, बट मेजर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स के यूजुअली यही होते हैं। सो स्टूडेंट्स विल आए फॉर कॉमर्स, तो साथ साथ पैरेलली वो आए कर सकता है मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स को भी। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको पता पड़ जाता है तो इट बिकम्स रियली रियली वेरी इजी फॉर यू टू एग्जैक्टली एग्जीक्यूट द स्मार्टेस्ट अप्रोच। अब ये स्मार्टेस्ट अप्रोच क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपसे बात कही, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस कोर्स में जाना है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं होती। एंड डेफिनेटली जिनको जो कोर्स मिल जाए पर बेहतर से बेहतर कॉलेज में मिल जाए, ये उनकी अप्रोच रहती है। सो if you're not clear on course, no issues, but you must be clear कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। Whether it is commerce, management, economics, whether it's arts, humanities, and the second category we talked about, whether it is actually literature, mass comm, journalism, or the science category which we were talking about in the previous slide. आपको अगर कैटेगरी पता है, then you can definitely target the colleges of your choice. ये जानने के बाद write the maximum subjects. मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मेक श्योर कि डोमेन की वो सब्जेक्ट्स हो जिसपे आपके कमांड हासिल है आज के टाइम पर। और मैक्सिमम सब्जेक्ट से मेरा मतलब है मिनिमम 5, मैक्सिमम 6 आप लिख सकते हैं। तो कब 5 लिखने, कब 6 लिखने, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन 5 सब्जेक्ट तो लिखने ही लिखने हैं, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज होगी एक सब्जेक्ट, दूसरा रहेगा डोमेन के सब्जेक्ट्स, तीसरा रहेगा आपका जनरल टेस्ट। एंड मेक श्योर कि आप इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट जरूर 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 अटेम्प्ट कर रहे हैं। इट इंक्रीजेस योर चांस ऑफ गेटिंग इनसाइड द टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे होगा। सो साथ साथ डीयू के साथ साथ आप टारगेट करेंगे इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को भी। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको डीयू नहीं पहुंचाएगा, बल्कि बीएचयू, जेएमआई, जेएनयू, टेस्ट जैसी यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन दिलवा सकता है। सो अब ये बात करते हैं कि फॉर्मूला एग्जैक्टली ये आपको यूज कैसे करना है। 100% आप चूज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, जनरल टेस्ट को, साथ ही साथ मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। 22 तक विंडो चालू है सीयूईटी की। अगर आपने गड़बड़ी करी है कि सिर्फ कुछ सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, तो ये चेंजेस आप कर सकते हो अभी भी अपने फॉर्म को एडिट कर कर।
अब देखिए, मिनिमम 3 बेस्ट डोमेन सब्जेक्ट्स मतलब जिन सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड है वो 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये 3 सब्जेक्ट्स में मुझे कमांड नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट थोड़े हिले हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि वो डेफिनेटली किसी ऐसे सब्जेक्ट को और ऐड करें, मतलब 4 सब्जेक्ट्स को ऐड कर लें, ताकि उन चारों में से जिन 3 में बेस्ट आए, सो दैट यू कैन यूज देम फॉर योर एडवांटेज इन द फ्यूचर। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत कारगर है। एक लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट्स, एक जनरल टेस्ट, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। बिल्कुल एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे कैसे आपको ये एंट्री दिलवा सकता है। देखो, आप इस पर्टिकुलर कोर्स से आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, लेकिन इस पर्टिकुलर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है कि आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। सो यहां पर मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत फॉर्मूला काम करने वाला है। बीकॉम में, अगर आप बीकॉम लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी बेस्ट कॉलेज में, चाहे वो एलएसआर हो, चाहे एसआरसीसी हो या एनी अदर कॉलेज, डेफिनेटली ट्रस्ट मी ऑन दिस, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्टली काम कर रहा है। लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, मैथ, जनरल टेस्ट या मैथ में से कोई एक आप ले सकते हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शन में नहीं है। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 में से कोई 2 सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट उसमें से B2 का भी हो सकता है। अच्छा, जिसको B1 और B2 का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी को जाके अभी पढ़े, बहुत यूजफुल होने वाला है। या फिर आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं सीयूईटी प्रिपरेशन विद सुपरक्रैक्स में, जहां पर हमने जिक्र किया है एग्जैक्टली B1 और B2 क्या है, कैटेगरी क्या है इन द दिल्ली एडमिशन प्रोसेस। बीकॉम ऑनर्स उठा के देखिए आप, लैंग्वेज काम कर रही है यहां पर, मैथ या अकाउंट्स में से कोई एक या कोई 2 सब्जेक्ट जो B1 कैटेगरी के हैं, या उसमें से एक सब्जेक्ट B2 कैटेगरी का भी हो सकता है। सो बीकॉम आपको इजीली मिल गया उस फॉर्मूले से, बीकॉम ऑनर्स मिल गया। मैथमेटिक्स अगर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है तो आप कमांड कर सकते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हैं लैंग्वेज, मैथ और कोई भी 2 सब्जेक्ट के साथ आप कमांड कर सकते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एंट्री लेने के लिए डेफिनेटली। साथ साथ बीएमएस, बीबी, बीबीए, अगर आप मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हैं इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट कॉलेजेस लाइक शहीद सुखदेव, दीनदयाल उपाध्याय, केशव महाविद्यालय, और कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो बीबीए, बीएमएस हो, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, बीबीए, एफआईए हो, जिसके लिए पिछले साल तक डीयूजेट लिखना पड़ता था, यही फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा। क्योंकि देखो, लैंग्वेज आप दे रहे हो, जनरल टेस्ट दे रहे हो, सिर्फ यहां में मैथ्स एक और चीज है जो आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज में मैथमेटिक्स कंपल्शन नहीं होगा, लेकिन आपका जो फॉर्मूला हमने आपको दिया है वो 100% काम करेगा। चलो, ये तो हुई बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की। कोई और यूनिवर्सिटी भी इसको फेवर कर रही है क्या? एग्जाम्पल लेते हैं बीएचयू का। बीएचयू का कॉमर्स कोर्स देख लेते हैं। सो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम का आप करना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी, डेफिनेटली अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स आपको ऑलरेडी एक सब्जेक्ट होगा, बिजनेस स्टडीज दूसरा सब्जेक्ट होगा, एंड जनरल टेस्ट डेफिनेटली आप आए कर सकते हो बीएचयू को भी, क्योंकि खासकर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आए कर सकते हो बीएचयू को भी। ये आपके लिए बहुत फेवर कर रही है यहां पर चीज, तो कॉमर्स स्टूडेंट बीएचयू को भी साथ साथ टारगेट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास की कोई यूनिवर्सिटी है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं तो उधर भी जाके फॉर्मूला को टेस्ट करिएगा। आई एम क्वाइट श्योर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपके लिए जरूर काम करेगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भी। इस फॉर्मूले से होना क्या वाला है, नाउ यू कैन टारगेट नॉट ओनली कोर्स ऑफ योर चॉइस बट ऑल्सो द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीटली। एक बड़ी वाइड रेंज मिल जाएगी आपको, अभी डिसीजन लेने से बच लोगे। डेफिनेटली बाद में जब मेरिट लिस्ट बन रही है, बेस्ड ऑन योर मार्क्स यू विल हैव लॉट ऑफ चांसेस, मतलब चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि आपकी रेंज बढ़ गई है, कॉलेज की भी, कोर्स की भी, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की भी। तो ये फॉर्मूले से आप अपनी चॉइस बढ़ा सकते हो, रेंज बढ़ा सकते हो, कॉलेज की, कोर्स की, यूनिवर्सिटी की भी, एंड सब्जेक्ट्स जिनमें आपने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया वो आपको हेल्प करेंगे इंडिया के किसी बेस्ट कॉलेज में एंट्री दिलाने में भी, and that's going to be a sure shot way for you. This was all from my side. We are also starting on IPM CUET Josh 2X batch from coming Tuesday. Live classes going to happen every day. We'll be meeting over there also. आप उसके लिए All India Scholarship and Admission Test लिख सकते हैं. We are putting the link in the description box. For any detail, doubt, difficulty, contact us on 7676564400 or send us the mail on support@toprankers.com. Subscribe Supergrads YouTube channel, like this particular video if you've really liked it from the heart, and share it with your friends. I'm quite sure this video is going to be very, very useful for them. That's all from my side. We'll be meeting again. Thank you.